5 साल की रानी अपने हाथ में टोस्ट का टुकड़ा लिए हुए टकटकी लगाई चाय बनने का इंतजार कर रही थी। तीता तीती चाय बन गई, मुझको भूख लगी है। हाँ बस बन गई रानी। 5 में सबसे बड़ी बहन गीता लाल चाय के साथ रात की 2 बची हुई बासी रोटी को आधा आधा करके बांट देती है। ये लो चंदा, पूजा, आरुषि, सभी के लिए बस इतना ही है, जल्दी से खा लो फिर खेत पर चलते हैं। दीदी मुझे ये रोटी नहीं खानी, रानी से एक रस मंगवा दो ना, रात भी तुमने नमक रोटी खिलाई थी। जब माँ थी तो कितना अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती थी, तुम क्यों नहीं बनाती हो अच्छा खाना? 8 साल की आरुषि की बात सुनकर गीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। दरअसल वो 5 बहनें ही बिन माँ बाप की अनाथ थीं और जाते जाते वो केवल एक मिट्टी का घर ही उनकी खातिर छोड़ कर गई थी। इसलिए बेचारी बहनों का मन हर मौसम में खाने पीने के लिए तरस कर रह जाता था। रोते हुए लाचार अनाथ गीता ने कहा, आरुषि रो मत बहन, आज जमींदार जी जो पैसे देंगे तो हम शाम को पेट भर कर खाएंगे, ठीक है? अब चलो जल्दी से खेत पर पहुंचना है। आदि टोक रोड पर जाने लगती हैं, जहां काफी ठंडा बरसात वाला मौसम होने के चलते आगों पर खाने पीने के ठेले लगे हुए थे। कोई गर्मा गर्म पकौड़ी बेच रहा था तो कोई भुट्टे सेक कर बेच रहा था। तभी चंदा ने, गीता दीदी देखो ना, उस भुट्टे वाले के पास में तो कितनी भीड़ लगी है, उसकी कमाई कितनी अच्छी होगी। हम भी भुट्टे पकाकर बेचते हैं, बरसातों का मौसम भी है, अच्छी बिक्री होगी। पर चंदा अभी तो हम बहनों के खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम भुट्टे कहाँ से खरीदेंगे, कोयला कहाँ से खरीद कर लाएंगे, हमको पहले पैसे जोड़ने होंगे। कुछ देर में 5 पर आकर काम करने लगती हैं, जिसका मालिक जमींदार जमुना दास था। खेतों में खूब सारे भुट्टे उगे हुए थे। अरे आज तुम 5 बहनों ने फिर से खेत पर आने में इतनी देर लगा दी, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सारे के सारे भुट्टे ध्यान से तोड़कर बोले। जी जमींदार जी। 5 अनाथ बहनें भुट्टे तोड़ने, तभी बरसात शुरू हो जाती है और बड़े तेज का तूफान उठता है। बरसात के साथ साथ पुरवाई बयार चलने लगती है, जिससे उन्हें ठंड लगने लगती। दीदी बहुत तेज की ठंड लग रही है, घर चलते हैं ना, मौसम खराब। खबरदार जो घर जाने की सोची तो आज के आज ये सारी मकई तोड़ना है, वरना एक अठन्नी नहीं दूंगा तुम सबको। ये सुनते ही गीता बड़ी लाचारी से अपनी चारों भूखी बहनों की सूरत को देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं जमींदार काका, ऐसा मत करना, हम सारे भुट्टे तोड़ कर जाएंगे। कहते हैं ना, इस दुनिया में हर पैसे वाला अपनी ताकत कमजोर, लाचार और गरीबों पर दिखाता है। बेचारी अनाथ बहनें बारिश में भीग भीग कर भुट्टे तोड़ती हैं। शाम ढल जाती है। काका हमने सारे खेत के भुट्टे तोड़ दिए, पैसा दे दीजिए। अरे देखो मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, ऐसा करो तुम अपने साथ एक एक भुट्टा ले जाओ, सब हिसाब बराबर। वैसे भी मेरे सब खेतों में भुट्टे ही उगे हैं, इसलिए दे रहा हूँ। क्या मतलब जमींदार काका, आप हमें पैसे नहीं देंगे? अरे पैसा नहीं तो कुछ तो दे रहा हूँ, लेना है तो ले लो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, हमको यही दे दीजिए। गीता एक बोरी भुट्टा और अपनी चारों बहनों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ बारिश इतनी तगड़ी थी कि उनकी छत से मिट्टी भी बह रही थी और छत से जैसे पानी का झरना बह रहा था। चंदा ने चिंता जताते हुए कहा, दीदी हमारी तो सारी उम्मीद इस जमींदार से लगी थी, इसने भी आखिर में आकर रवैया बदल दिया। अब बिना पैसों की छत कैसे ठीक होगी, और इस बारिश के मौसम में खाएंगे क्या? आज के लिए भुट्टे खा लेते हैं और कल से हम बड़ी बाजार चलकर ये भुट्टा बेचेंगे और पूंजी जमा करके व्यापार बड़ा कर लेंगे धीरे धीरे। इन 5 बाजार में बेचने लग जाती हैं। बारिश की बूंदाबांदी अभी हो रही थी। छोटी सी रानी ने अपनी मीठी आवाज से लोगों को बुलाना शुरू किया, आइए आइए, गर्मा गर्म मसालेदार स्वीट कॉर्न खाओ।